हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता होगा, पिछला मैंने कई वीडियो अपलोड कर दिया है और एमसीक्यू वाले वीडियो को आज जो है टॉपिक है फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक से, ठीक है ना। 5वां चैप्टर जिसका नाम यही है फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो आप अगर चैप्टर पढ़ रखे होंगे तो कहीं ना कहीं मेरे साथ अगर ऑब्जेक्टिव करते हैं आप तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन को, मेरे साथ बने रहिए और क्वेश्चन पर देखिएगा और ऑप्शन को भी देखिएगा, कहीं ना कहीं कितना आसान क्वेश्चन है और देखते ही आपके पास आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर। ऑथर कौन है, लिखने वाला कौन है इस स्टोरी को, फुटप्रिंट विदाउट फीट को लिखने वाला कौन है। तो जैसा कि आपको पता होगा कौन है, H.G. वेल्स ही है। H.G. वेल्स हैं जो कि लिख रखे हैं इस स्टोरी को। देखिएगा नेक्स्ट, द टू बॉयज। क्वेश्चन है क्या, दो लड़के जो थे स्टार्टेड इन सरप्राइज, वे लोग सरप्राइज होने लगे थे, सरप्राइजिंग यानी कि चौंकने लगे थे, एट द फ्रेश जो कि बन रहे थे, फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स। मड्डी यानी कि मिट्टी पर और इम्प्रिंट क्या, तो जो इम्प्रिंट्स यानी कि छाप जो छूट रहे थे, और पेयर ऑफ किसकी, मतलब जुड़वा, कौन सी पेयर की छाप छूट रही थी। जब कोई चलता है तो किसकी छाप छूटता है, बताओ जरा। तो बेयर फीट का क्या हो जाएगा जी, बेयर फीट। बेयर यानी कि खाली पाँव, ठीक है ना, फीट मतलब पाँव। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है ही वॉज लिविंग हिज इम्प्रिंट। वे जो है लीव कर रहा था, क्या जी, इम्प्रिंट को। अभी हमने बताया ना, इम्प्रिंट को लीव कर रहा था, यानी कि इम्प्रिंट पैरों की छाप को वो छोड़े जा रहा था। इन कहाँ पे, कहाँ में, पेरिस में क्या, नहीं, कहाँ पे, लंदन में। बिल्कुल करेक्ट होगा, लंदन में वो क्या कर रहा था, वो इम्प्रिंट्स को छोड़े जा रहा था। नेक्स्ट देखना बाबू, क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिविल्डर्ड। बिविल्डर्ड का मीनिंग क्या होता है, बिविल्डर्ड जानते हैं ना, थोड़ा चौंकाने वाला, व्यग्र, मुग्ध करके ऐसे कुछ करके, है ना। तो क्या हो जाएगा, परप्लेक्स्ड, हाँ होगा जी, कंफ्यूज्ड बिल्कुल होगा, पजल्ड भी हो जाएगा। तो ये सब वर्ड क्या दिखलाता है, कहीं ना कहीं क्या दिखलाता है, तो कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अब लोग, क्या है कि हु वर द बॉयज फॉलोइंग। अच्छा, हु नहीं होगा यहाँ पर, हुम हो जाएगा। किसको, किसको फॉलो कर रहा था, वो जो लड़के जो थे ना, वो जो मडी इम्प्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे, तो वो मडी इम्प्रिंट्स वाला पर्सन था कौन, मडी इम्प्रिंट वाला कौन था पर्सन, अ साइंटिस्ट। कौन था, साइंटिस्ट को फॉलो कर रहा था। किससे फॉलो कर रहा था बाबू लोग, साइंटिस्ट को, जो कि हाल ही में आपको पता है, अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो वो कहीं ना कहीं क्या किया था कि अपने आप से एक ड्रग का खोज किया था, जिसको निगल लेने से ह्यूमन बॉडी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है। क्या होता है, इनविजिबल। तो क्या हो जाएगा इसका, साइंटिस्ट। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट वाज ही वर्किंग ऑन। अच्छा, वो किस पर काम कर रहा था, वो जो आदमी था कौन, अच्छा साइंटिस्ट का नाम क्या, ग्रिफिन। पता होगा आपको साइंटिस्ट का नाम क्या था, ग्रिफिन। अच्छा, ग्रिफिन किस पे काम कर रहा था, किस विषय पर काम कर रहा था, मेकिंग फेक फुटप्रिंट, नहीं जी, फुटप्रिंट झूठ के बना रहे थे, इसी में काम कर रहा था क्या, नहीं, मेकिंग ह्यूमन बॉडी इनविजिबल। मानवीय का जो शरीर है भैया, उसको इनविजिबल कैसे किया जाए, यानी कि अदृश्य कैसे किया जाए, अदृश्य कैसा किया जाए, इस पे वो काम कर रहा था। ठीक है बाबू लोग। नेक्स्ट देखिएगा, क्या है कि ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज। हालांकि वो था कैसा साइंटिस्ट, तो ब्रिलियंट, बहुत शानदार साइंटिस्ट तो था। ग्रिफिन वाज रेदर, लेकिन ग्रिफिन ये भी था क्या, लॉलेस पर्सन। क्या था भैया लोग, लॉलेस पर्सन भी था। शानदार होने से क्या, वो क्या था, लॉलेस पर्सन। लॉलेस पर्सन मतलब क्या, नियम को ना पालन करने वाला। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट डिड ही डू फॉर रिवेंज। अच्छा, उसने, यानी कि ही यहाँ पर किसको रेफर कर रहा है भैया जी, रेफर कर रहा है ग्रिफिन को, यानी कि साइंटिस्ट को। किसको कर रहा है, साइंटिस्ट को रेफर कर रहा है, ठीक है ना, साइंटिस्ट को रेफर कर रहा है। तो वो बदले की आग में क्या किया, वो जो बदला अपने लैंडलॉर्ड से लेने वाला था, उस बदले की आग में उसने करा क्या, बर्न हिमसेल्फ, अपने आप को जला लिया, नहीं, बर्न द लैंडलॉर्ड, क्या लैंडलॉर्ड को जला दिया, नहीं, जल्दीबाजी नहीं करना भैया जी,
बर्न देखे बस लगा दिए, नहीं नहीं ऐसा ना करना। बर्न द हाउस, हाँ जी लैंडलॉर्ड की घर को क्या कर दिया, आग से आग लगा दिया, ठीक है ना, आग लगा दिया उसके घर में, यही उसने क्या किया था, बदले की आग। ग्रिफिन्स बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज, अच्छा बोल रहा है बाबू कि ग्रिफिन का जो बॉडी है वो ट्रांसपेरेंट बन गया, किसके इतना ट्रांसपेरेंट हो गया। ट्रांसपेरेंट दैट मीन्स पारदर्शी, एक शीशा से आर पार देख सकते हैं ना, तो उसी तरह बोल रहा है कि बिल्कुल उसी के तरह ट्रांसपेरेंट हो गया। तो किसके तरह ट्रांसपेरेंट हो गया, तो शीट ऑफ ग्लास के जैसा ट्रांसपेरेंट हो गया, यानी ग्लास से जैसे आर पार देख सकते हैं ना, तो उसी प्रकार उसका बॉडी भी क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, पारदर्शी हो गया। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, व्हाट सजेस्ट दैट ही वाज अ होमलेस वंडरर, क्या बोल रहा है बाबू लोग, बोल रहा है कि आपको इन चारों में से क्या सजेस्ट करता है कि वो यानी कि ग्रिफिन वो जो था होमलेस वंडरर था, यानी कि बेघर था, ठीक है ना, बेघर अजूबा था, बिना कपड़ों का था, हाँ जी बिना कपड़ों का था वो, बिना पैसों का था, हाँ जी ये भी सही है, इनविजिबल था, हाँ जी, तो ये तीनों ही हमको शो करता है क्या, होमलेस वंडर, तो हो जाएगा क्या आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट देखिएगा बाबू लोग, कहता है व्हाई वाज इट अ बैड टाइम, क्यों था ये बुरा वक्त, क्या था बाबू, बुरा वक्त था, क्यों था बुरा वक्त, टू वंडर इन लंदन, लंदन में घूमना बुरा वक्त क्यों था, इट वॉज मिड विंटर, बिल्कुल जी ये क्या था, मिड विंटर था, विंटर का बीचों बीच वाला टाइम था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा बाबू लोग, वेयर डिड ही फाइंड, वह यानी कि ग्रिफिन कहाँ पाया, कंफर्ट मतलब बहुत बढ़िया, कंफर्टनेस कहाँ फील हुआ, लंदन में जब सब तरफ घूम रहा था वो तो बिना कपड़ों का ये सब के वगैरह जो है, कहाँ उसको कंफर्ट फील हुआ, तो क्या इन तो सबसे लास्ट में पहुंचा था बाबू, जैसा कि चैप्टर में दिया गया। अब बिग स्टोर, हाँ जी बिग स्टोर में आराम से मीट खाया था, कॉफ़ी पिया था, आराम से सोया था भी एकदम गद्दे पर, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्या है कि वेयर डिड ही गो नेक्स्ट, अच्छा उसके बाद कहाँ गया, मतलब वो जगह को छोड़ने के बाद बिग स्टोर के बाद वो कहाँ गया, क्या बिग स्टोर वापस से, नहीं जी इन में नहीं, कहाँ गया था, थिएटर स्टोर, मतलब यहाँ से भागने के बाद कहाँ गया, यहाँ जो जब था इसके नहीं उठने के वजह से क्या हुआ कि दो स्टाफ इस स्टोर के आ गए थे, जिसको कि देख लिया कोई सोया हुआ, तो उसको क्या करने लगा, दौड़ाने लगा, भगाने लगा उसको, तो कहीं ना कहीं उसके बाद सब कपड़ा वपड़ा खोल के इससे स्किप किया अपने आप को, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कहाँ गया, अगली दफ़ा कहाँ गया, तो क्या हो जाएगा, थिएटर स्टोर हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, थिएटर स्टोर, जो क्या कहलाता है कि जहाँ मतलब थिएटर में यूज होता है जो वस्तु, वो सारे चीज़ वहाँ पर मिलते हैं, तो वैसे स्टोर में वो चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ही टेक फ्रॉम देयर नहीं होगा, वहाँ थिएटर हो जाएगा, ठीक है ना, इसके बाद था इसलिए यहाँ क्या हो गया, देयर, यहाँ क्या हो जाएगा, थिएटर हो जाएगा, ठीक है ना। थिएटर से उसने क्या पाया, थिएटर से उसको क्या मिला, फूड मिला क्या, नहीं, वाइन मिला क्या, नहीं, बैंडेज मिला, जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है ना। नहीं अगर ये चारों ऑप्शन में आपसे नहीं होता है तो कोई ना पहले ऑप्शन को छांटना सीखिए, ठीक है ना, छांट लीजिए ऑप्शन को, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है इसको आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ डिड ग्रिफिन फाइनली स्केप, अच्छा अंततः वो स्केप कैसे कर पाया, अपने आप को भगा कैसे पाया, तो बाय हीटिंग देम, हीट करके, नहीं, बाय टेकिंग ऑफ ऑल हिज क्लोथ्स, हाँ जी अपने कपड़े को खोल कर फेंकने लगा, तो वो क्या किया, छुटकारा अपने आप को दिला पाया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, वेयर डिड ही गो नेक्स्ट, अच्छा अगली दफ़ा वो कहाँ गया, वो पिपिंग गया क्या, पिपिंग करके कोई वर्ड है क्या, नहीं, इपिंग होगा, क्या हो जाएगा, इपिंग, क्या हो जाएगा बाबू लोग, इपिंग गया, ठीक है ना, इपिंग गांव, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट वाज एन अनयूजुअल इवेंट, अच्छा वो कौन सी असाधारण घटना थी, अ गेस्ट एट द इन ड्यूरिंग विंटर्स, हाँ जी एक गेस्ट का आना एक इन में, इन मीन्स क्या होता है, तो धर्मशाला होता है, क्या होता है, धर्मशाला, यानी कि जहाँ लोग ठहरते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, इन कहलाता है। तो विंटर में एक गेस्ट का इन में आना, तो ये ना कहीं क्या था, अनयूजुअल इवेंट था, ठीक है ना, क्या हो जाएगा,
आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ डिड ही जस्टिफाई, अच्छा वे कैसे जस्टिफाई करा, बताया हिज डिसइंटरेस्ट इन हैविंग अ कन्वर्सेशन विथ मिसेज हॉल। अच्छा वह क्या कहकर दिखलाया, डिसइंटरेस्ट को बतलाया यानी कि नापसंद को बतलाया बात करने के लिए, किससे, मिसेज हॉल से बात करने में मनाही कैसे किया वो, डिजायर्ड सॉलिट्यूड, हाँ जी उनका क्या इच्छा था, सॉलिट्यूड होना, अकेलापन उनका था पहला इच्छा। दूसरा है डिडंट वांट टू बी डिस्टर्ब ड्यूरिंग वर्क, हाँ अपने काम के दौरान वो नहीं चाहता था क्या, डिस्टर्ब होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। पिछला क्वेश्चन क्या था, ए एंड बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए एंड बी, सी ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा बाबू लोग, क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इसेंट्रिक। अच्छा आपके हिसाब से इसेंट्रिक का मतलब क्या होगा, इसेंट्रिक सन की, ठीक है ना, सन की हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अनकॉमन, क्या हो जाएगा, असाधारण, ठीक है ना, सन की दैट मीन्स ऑन है। व्हाई डज मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक, अच्छा जो मिसेज हॉल जो थी वो क्यों पाई ऐसा कि साइंटिस्ट जो है वो इसेंट्रिक है, तुरंत सन की हो जाता है, तुरंत गुस्सा जाता है। ऑप्शन देखिएगा, ही विजिटेड ड्यूरिंग ऑफ सीजन, सामने वाला आया क्या, ऑफ सीजन में, कहीं ना कहीं सीजन ना होते हुए भी वो आया, पहला तो ये, ठीक है ना। दूसरा हिज इंटेंशन वाज ओनली टू वर्क, और उसका सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान, ठीक है ना, तो ये भी लगा। ही लुक्ड वियर्ड, और कहीं ना कहीं वो थोड़ा अजीब दिख भी रहा था, तो ये तीनों ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तीनों ही हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा वो क्या लगा, अजीब लगा, इसेंट्रिक लगा, ठीक है ना, थोड़ा सन की भी लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉल प्रिपेयर्ड एंड रेडी टू टॉलरेट स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर। अच्छा जो मिसेज हॉल जो थी वो क्यों तैयार हो गई, इतने अजीबोगरीब हैबिट को देखने के बावजूद भी वो क्यों तैयार हो गई, मानने सहने के लिए क्यों तैयार हो गई। ही पेड इन एडवांस, हाँ जी उसने पेड कर दिया था क्या, एडवांस में, इसलिए गुस्सा भी रहा है सामने वाला तो कोई दिक्कत नहीं। मिसेस हॉल कैसी लेडीज थी बाबू, तो कहीं ना कहीं क्या थी, पैसे को खाली लेने वाली थी, ठीक है ना, क्या थी वो, मनी माइंडेड थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डज द फर्स्ट इनकाउंटर टेल अस अबाउट मिसेस हॉल। अच्छा पहली दफ़ा हमको मिसेस हॉल के बारे में क्या पता चलता है, पहली मुलाकात में मिसेस हॉल के बारे में क्या पता चलता है, सी इज़ नॉट फ्रेंडली, ऐसा तो नहीं है वो फ्रेंडली थी, ठीक है ना। सी इज़ मनी माइंडेड, हाँ जी करेक्ट होगा कि वो कैसा, अभी तुरंत हमने बताया था क्या बताया था कि वो मनी माइंडेड लेडी थी, बस उसको पैसा दे दो और किसी से कोई मतलब नहीं है, तुम चिड़चिड़ाओ कोई दिक्कत नहीं भैया। व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू एज द स्ट्रेंज इंसिडेंट दैट हैपेंड इन द स्टडी। अच्छा स्टडी बोलने का अर्थ है स्टडी रूम, ठीक है ना, तो स्टडी रूम में क्या स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ, यानी कि अजीब घटना क्या घटा, पहले हम बता दें थोड़ा, क्या उस समय क्या हुआ था कि मॉर्निंग का टाइम था और कोई नहीं, जब ये क्लर्गी मैन और क्लर्गी मैन का वाइफ जब अंदर गया वो लोग तो देखा कि रूम में कोई भी नहीं है, उसके बावजूद भी डेस्क से पैसा निकला हुआ था, ठीक है ना, और डेस्क क्या था, खुला हुआ था। तो वही है कि स्ट्रेंज इंसिडेंट क्या हुआ था उस स्टडी रूम में, तो ऑप्शन ए आता है ग्रिफिन स्टीलिंग मनी वाइल बीइंग इनविजिबल। ग्रिफिन चोरी कर रहा था पैसों को जब वो क्या था, इनविजिबल था, क्या था, इनविजिबल था, हाँ जी यही करेक्ट होगा। क्या बोलता है कि इनविजिबल भी था और पैसे को चोरी भी कर रहा था, है कि नहीं, तो यही स्ट्रेंज इंसिडेंट को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला ऑप्शन को पढ़ने का ऑप्शन जरूरत ही नहीं पड़ा। नेक्स्ट देखिएगा, हु कॉल्ड द इंसिडेंट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर। अच्छा ये पूरा दिन, रेस्ट ऑफ द डे, अच्छा पूरा दिन ये वर्ड को कौन कहते रहा, कौन पुकारते रहा इस घटना को, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, असाधारण घटना पूरा दिन बकते रहा था, कौन कहा, क्लर्गी मैन, कौन कहा, क्लर्गी मैन ही तो कहा था, पूरा दिन कहते रहा, ठीक है ना, क्या था ये बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटना है ना, अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपेंड टू हर फर्नीचर। अच्छा वे यानी कि यहाँ क्या बोला जा रहा है, हर फर्नीचर, यानी किसकी फर्नीचर की बात हो रही है, मिसेस हॉल की फर्नीचर की बात हो रही है, क्योंकि आपको पता होगा चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे क्या था चैप्टर में कि जब वो घुसी, यानी कि मिसेस हॉल जो है जब दरवाजे के अंदर घुसी, उस रूम में घुसी, तो क्या देखी वो कि टेबल उठा और उसको धक्का मार के बाहर फेंक दिया। तो
क्या है, क्या हुआ था उस फर्नीचर के साथ, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ हुआ था तभी तो उल्लेख किया गया है जी। द साइंटिस्ट हैड पुट स्पिरिट्स इन देम, हाँ जी क्या हो जाएगा, साइंटिस्ट ने पुट कर दिया था, उसमें कुछ कर दिया था, स्पिरिट मतलब बोलता है ना आत्मा घुसा दिया था उसमें, काला करतूत कर दिया था कुर्सी टेबल वगैरह में, ठीक है ना। ये मानना था किसका, तो मिसेज हॉल का मानना था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा बाबू लोग, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हिस्ट्रीज। हिस्ट्रिक्स का मतलब क्या कहता है, हिस्ट्रिक्स का मतलब कहता क्या है, एन एक्सरेटेड रिएक्शन, हाँ जी क्या होता है, हिस्ट्रिक्स का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं मिर्गी, हाँ मिर्गी, अच्छा सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हिस्ट्रिक्स। हिस्ट्रिक्स का मीन क्या देता है, तो जिसने होता है अचानक बेहोश सा पड़ जाना, ठीक है ना, मिर्गी सा लग जाना, वही वाला वर्ड आता है यहाँ हिस्ट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा, एन एक्सग्रेटेड रिएक्शन, एन एक्सग्रेटेड रिएक्शन होगा, कहीं ना कहीं इसी का क्या है, साइनो है, क्या है बाबू लोग, साइनोनियम से कह लो, इसका दूसरा नाम कह लो आप, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट कॉज्ड द विलेज टू सस्पेक्ट द साइंटिस्ट। अच्छा, कौन सी कारण से विलेजर्स को, गांव वालों को लगा, सस्पेक्ट हुआ, सस्पेक्ट यानी कि डाउट हुआ, किन पे, साइंटिस्ट पे, गांव वालों को क्यों डाउट हुआ, किस पे, तो ग्रिफिन पे, ठीक है ना। क्यों डाउट हुआ जी, रॉबरी के विषय में, हाँ रॉबरी के विषय में हुआ। द फर्नीचर इंसिडेंट, वो फर्नीचर में जो घटना घटा, जो भी उसके साथ घटना हुआ उसको सुना। उसके बाद अनएक्सपेक्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ कैश ऑन हिम, उसके पास तुरंत भर में कैश कहाँ से आ गया, ये तीनों ही कहीं ना कहीं क्या कर दिया, सबको डाउट में डाल दिया, ठीक है ना। तो डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज, साइंटिस्ट जो था हमेशा था, क्या था हमेशा, पेशेंट नहीं, क्विक टेम्पर्ड, क्या हो जाएगा, क्विक टेम्पर्ड, तुरंत गुस्सा आ जाने वाला आदमी था। नाउ हु बिकम फेरियस, जो कि अभी अब क्या हो चुका है, फ्यूरियस हो चुका है, आग बबूला हो चुका था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा बाबू लोग, क्या है, वॉट वॉज इजियर सेड देन डन। अच्छा, चैप्टर के अंत में ये लाइन शो किया गया था कि कहना आसान था, कौन सी चीज, करने से तुलना में कहना आसान था, तो कौन सी, सी हिम नहीं, देखना तो बिल्कुल हाँ बात ही हटा दो, टू टॉक हिम नहीं जी, बात भी करना हटाओ, क्या है, टू होल्ड हिम, हाँ बोलता था सब कोई पकड़ो से, लेकिन कोई पकड़ पाता क्या, नहीं, क्यों नहीं पकड़ पाता, क्योंकि अपना क्लॉथ क्या कर रहा था, वो खोए जा रहा था, निकाले जा रहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू लोग, वेयर वाज द थिएट्रिकल कंपनी शॉप सिचुएटेड। अच्छा, थिएट्रिकल कंपनी था कहाँ था, ड्ररी लेन, हाँ जी ड्ररी लेन हो जाएगा। देखिएगा सबका स्पेलिंग सेम है, सिर्फ एक ठो आर बढ़ा दिया है, ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसी प्रकार इस चैप्टर का हमने एमसीक्यू खत्म किया। बने रहिए हमारे साथ, आपको सारे चैप्टर का एमसीक्यूज मिल जाएंगे। धन्यवाद।